हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनकम। नॉर्थ से 2021 स्पेशल और ईएसआईसी पीजीआई चंडीगढ़ स्पेशल सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज ओबीजी और गायनिक अपना चल रहा है बच्चों। और ओबीजी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी जहां पर बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, काफी टफ क्वेश्चन होंगे आज के सेशन में, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक अपने पास ट्रिकी टॉपिक आने लगते हैं तो क्वेश्चन भी उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। तो आज का जो सेशन होगा जहां पर काफी रैशनल और ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सोच समझ करके आंसर देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1 लाइनर और 2 लाइनर क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक साजिश लगेगी। तो इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले इस इंपॉर्टेंट क्लास के लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। पंकज गौतम डोनेटिंग 40 रुपीज, थैंक यू पंकज, थैंक यू सो मच फॉर डोनेटिंग पुअर स्टूडेंट फंड माय लविंग फाइटर्स। तो फटाफट लिंक को शेयर करें ताकि जरूरतमंद लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस इंपॉर्टेंट क्लास का हिस्सा बन सके, इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लर्न कर पाए और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को एक फाइटर के रूप में पार्टिसिपेट करा सके। जसविंदर, दीपक परमार, पुष्पलता, मोहम्मद राशिद खान, सुरेश बदमाश बच्चों, आर के सैनी, राजेश, नाव्या, लियान चौधरी, रजनी भारद्वाज, सुमन, संजना, पंकज, पूजा, किरण, अर्चना महतो, रंजू, प्रियंका, भवानी, प्रदीप, दीपिका, योगेश, आप सभी को जेएनसी परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फाइटर्स। और हमेशा की तरह क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए कुछ स्पेशल सीख यहां पर रहती है और आज की सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आप खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दीजिएगा। सच में आप खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दे। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कर दे कि वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूं, वो इंटेलिजेंट है, मैं नहीं कर सकता हूं, उसको इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आता है, उसके बाद बहुत सारे पैसे मेरे पास नहीं है। ये आपके जहन में कभी नहीं आना चाहिए। आप किसी से कम नहीं हो, आपसे बेहतर आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता बच्चों। यदि आपने ठान लिया कि आपको सेलेक्ट होना है, नोबडी कैन क्रॉस यू। तो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। बीते वक्त को भूलें। जो पास्ट हमारा निकल चुका है, जहां हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, जहां हम ठीक से नहीं पढ़ पाए, उसको बार बार रिमाइंड करने के बजाय फ्यूचर पे ध्यान देना सीखें। तो पास्ट को फॉरगेट करना है। जो अपने साथ हुआ, कॉलेज में नहीं पढ़ा, कोचिंग स्टडी नहीं किया, सेल्फ स्टडी नहीं किया, गाइडेंस नहीं मिला, एज हो गई, वो पास्ट था आपका, वो पास्ट था। अभी आप फ्यूचर में जी रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट में जी रहे हैं, फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बीते हुए कल को भूलना है बच्चों आपको और प्रेजेंट में जीना सीखें। आज जो अपने हाथ में, बस ये अपने हाथ से खो न जाए, इसका केयर करना सीखें। प्रेजेंट सिनारियो, प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल और रेस्पेक्ट करना सीखें। देन फ्यूचर की चिंता ना करें। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट इतना भरोसा है कि यदि हम आज अच्छा करते हैं तो फ्यूचर ब्राइट होगा। तो प्रेजेंट के कंडीशन को अडॉप्ट करें, मेहनत करें, हार्डवर्क करें, तो फ्यूचर अपने आप आपका ब्राइट होगा। देन फाइनली अपने काम को टालना बंद करें। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने वर्क को टालना बंद करें। वर्क का मतलब आपका स्टडी, कि मैं कल पढ़ लूंगा, परसों एक साथ पढ़ लूंगा। आज का काम आज ही फिनिश करना है, आज का स्टडी आज ही फिनिश करना है, आज के प्लान किए गए ऑब्जेक्टिव आज ही फिनिश करना है। तो वर्क में क्वालिटी आती है, स्टडी में क्वालिटी आती है और हम धीरे धीरे
कॉन्फिडेंट होते हैं। और इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना माय लविंग फाइटर्स। हम सपने के करीब हैं और नॉरसेट 2020 अपना है, नॉरसेट 2021 अपना है, और उसके लिए आप और हम लगातार मेहनत करें। तो इसी पॉजिटिव बात और एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है और इन 5 बातों पे आज मंथन करना। और आज के बाद चेहरे पे सिर्फ मुझे बच्चों आपकी स्माइल चाहिए और आपकी हंसी जो होगी वो आपको कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करेगी। तो ओके फाइन, विल मूव फर्दर। और आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले गुड न्यूज आप लोगों के लिए। सीआरपीएफ के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चों ने सीआरपीएफ का फिजिकल फाइट कर रखा है, तो सीआरपीएफ स्पेशल वीडियो कोर्स अवेलेबल आपके टीम जेआईएनसी के द्वारा प्रिपेयर किया गया। और सबसे खास बात, इस सीआरपीएफ स्पेशल कोर्स में बच्चों मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा। और मैथ्स और रीजनिंग दोनों का लगभग 40% पार्ट आएगा रीजनिंग और मैथ्स में। तो डेफिनेटली रीजनिंग और मैथ्स मिला करके 40% जो सिलेबस आपका कवर होने वाला है, ये कंप्लीट सिलेबस आज ही आप परचेज कर सकते हैं, आज ही आप परचेज कर सकते हैं। और इसके साथ इंपॉर्टेंट नर्सिंग के सारे टॉपिक होंगे। इस कोर्स को परचेज करने के लिए आपको 1499 पे करना होगा बच्चों। इस कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा, जेआईएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आज ही इस कोर्स को परचेज करके आप अपने आप को सीआरपीएफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी माय लविंग फाइटर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट लगातार बच्चों की तरफ से पूछी जा रही थी कि सर सीआरपीएफ स्पेशल कोर्स बनाएं, सीआरपीएफ स्पेशल रीजनिंग मैथ्स दें, तो आपकी टीम जेआईएनसी ने आपके लिए कोर्स प्रिपेयर कर दिया बच्चों। ओके फाइन, फाइनली आज की क्लास को स्टार्ट करें। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले लाइक तो बनता बच्चों, लाइक तो बनता है, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हम पढ़ने वाले हैं और आपके सर ने बहुत मेहनत की आपकी इस क्लास के लिए। और आपको महसूस होगा कि हार्डवर्क कितना लगता है। नॉट इजी टास्क कि आपने एक क्वेश्चन उठाया आप तक पहुंचा दिया, हर क्वेश्चन के पीछे बहुत बड़ा हार्डवर्क होता है। तो फटाफट क्लास को लाइक करें ताकि टेररिस्ट को जवाब मिले और फिर हम क्लास को कैरी ऑन करते नेक्स्ट 1 आवर सेशन के लिए। ओके फाइन, विल मूव अगेन। हम मल्टीपल प्रेगनेंसी पढ़ रहे हैं बच्चों, और मल्टीपल प्रेगनेंसी की हम बात करें, when more than one fetus simultaneously develop into the uterus। सिंपल तरीका हम बताएं, सिंपल तरीका हम देखें मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब ये आपका यूट्रस है, ये यूट्रस है, that you can see this is the uterus, that is a fallopian tube, this one also fallopian tube, that we can say cervix, then vagina। एक से ज्यादा यदि एक से ज्यादा फीटस का डेवलपमेंट होता मदर के यूट्रस में, ये 1 है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, लाइक दैट। एक से ज्यादा यदि फीटस का डेवलपमेंट हो रहा मदर के यूट्रस में, दैट कंडीशन वी कैन से मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों, जहां बहुत कुछ आज आपको नया सीखने को मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये हार्डवर्क आप लोगों को मेंटली बहुत बूस्ट करेगा। तो दैट वी कैन से मल्टीपल प्रेगनेंसी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सिंपल तरीका, एक से अधिक फीटस साइमल्टेनियसली यूट्रस में यदि डेवलप हो रहा है, दैट वी कैन से मल्टीपल प्रेगनेंसी। ओके फाइन, ओ गॉड, पहला क्वेश्चन उसका आंसर आपको साथ ही मिल गया है। इट्स ओके फाइन, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको साथ में ही मिल गया, डोंट वेरी। इन्होंने कहा कि डाइजाइगोटिक ट्विन इज ऑल्सो नाउन एज, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको साथ ही मिल गया, यू आर वेरी लकी। डाइजाइगोटिक ट्विन का दूसरा नाम पूछा बच्चों, डाइजाइगोटिक यहां लिखा है दैट वी कैन से फ्रेटर्नल बोलते हैं, दूसरा नाम है नॉन आइडेंटिकल बोलते हैं, और तीसरा नाम है बाइनुलर बच्चों। ये डाइजाइगोटिक ट्विन का दूसरा नाम, दैट वी कैन से fraternal or we can say non-identical, then we can say binular। याद रखिएगा बच्चों, दोनों में यदि डाइजाइगोटिक और ये यदि बात करें बच्चों यूनिवोलर की बात करें बाइनुलर के कंपैरिजन, दैट मींस बाइनुलर जो है वो 80% है, और दिस इज द मोस्ट कॉमन ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा फर्टिलाइजेशन होने की वजह से
दो बेबी एक साथ, जिसको हम ट्विन बोलते हैं, दैट वी कैन से डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक बच्चों, यहां पर जैसे मैंने क्लियरली पुट किया हुआ है, सी दैट इज अ राइट आंसर, वी कैन से फ्रैटर्नल। फ्रैटर्नल माय लविंग फाइटर्स। इसके अलावा आइडेंटिकल जो है, इसी आइडेंटिकल ट्विन को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवोलर बोल सकते हैं। आइडेंटिकल ट्विन का दूसरा नाम क्या हो सकता है बच्चों, यूनिवोलर हो सकता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं मोनोजाइगोटिक, हम बोल सकते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक। आइडेंटिकल का दूसरा नाम है यूनिवोलर और तीसरा नाम है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बच्चों। दैट इज वी कैन से ड्यू टू fertilization of single ova, fertilization of single ova। यदि सिंगल ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या कह जाएगा बच्चों, मोनोजाइगोटिक ट्विन। और यदि डबल दो ओवा का होगा, दैट वी कैन से डाइजाइगोटिक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स पुट किया बच्चों। पहला एमसीक्यू आज की इंपॉर्टेंट क्लास का आप लोगों के सामने। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मल्टीपल बर्थ इन दिस कंट्री। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इन दिस कंट्री, मैं यहां पर जो ऑप्शन दे रहा हूं उनमें से वो कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा एक्सप्लेनेशन है जो इंडिकेट कर रहा है कि इन दिस कंट्री मल्टीपल बर्थ जो है वो बढ़ेगी। मतलब हम इंडिया की बात करें तो वो कौन से फैक्टर होंगे जिसकी वजह से मल्टीपल बर्थ इंक्रीज हो सकता है। ऑप्शन देखिएगा, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलिटी मेडिसिन, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलिटी मेडिसिन। बी में लिखा है मोर वुमन ओल्डर देन एज ऑफ 30 साल के बाद बर्थ देने वाली ज्यादा महिलाएं। सी में लिखा है मोर मैन, देखिए बच्चों यहां क्या लिखा हुआ है, मोर मैन ओल्डर देन 30 बिकमिंग फादर। और डी में लिखा है ए एंड बी, डी में लिखा है ए एंड बी। ध्यान से सोच समझ करके आंसर पुट करना बच्चों, सोच समझ कर आंसर पुट करना। विच ऑफ द एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन को पढ़िएगा, विच ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मल्टीपल बर्थ इन द कंट्री, कौन सा एक्सप्लेनेशन इंडिकेट कर रहा है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के या मल्टीपल बर्थ जो है बढ़ सकता है। चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। जैसे फर्टिलिटी मेडिसिन बढ़ रहा है, इवन फर्टिलिटी मेडिसिन के साथ साथ यदि हम फर्दर बात करें बच्चों, दैट वी कैन से रिप्रोडक्टिव टेक्निक, रिप्रोडक्टिव टेक्निक का यूज भी बढ़ रहा है। जैसे आपने IVF हम पढ़ते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ऑलमोस्ट बच्चों ने डी लिखा है, या एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर 30 साल के बाद वैसी रिस्क होता है। और यदि फर्टिलिटी मेडिसिन का यूज बढ़ रहा है, फर्टिलिटी मेडिसिन का यूज बढ़ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रिस्क टू डेवलप मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो ये दो फैक्टर है जो कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, व्हेन आर द मोस्ट वुमन, ध्यान से देखना बच्चों, व्हेन आर द मोस्ट वुमन डायग्नोस्ड विथ ट्विन और अदर मल्टीपल, कब ज्यादातर महिलाएं जो है वो डायग्नोस्ड हो जाती है ट्विन प्रेगनेंसी। मतलब सिंपल कि ट्विन प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, ट्विन प्रेगनेंसी का पता चल जाता है या मल्टीपल प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। कब पता चलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच के आंसर देना होगा, कब पता चलता है। ओके फाइन, फर्स्ट टाइमेस्टर में पता चल जाता है, फर्स्ट टाइमेस्टर पता चल जाता है, या सेकेंड टाइमेस्टर में पता चलता है, या थर्ड ट्राइमेस्टर में पता चलता है। और वी कैन से डी में लिखा है इन द डिलीवरी रूम, जब बेबी डिलीवर होता है तब पता चलता है। सोच के आंसर पुट करेगा। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। मैंने कहा था कि मोस्ट वुमन जो है वो कब डायग्नोस हो जाती है कि उनको ट्विन प्रेगनेंसी है, वो कब डायग्नोस हो जाती है कि उनको ट्विन प्रेगनेंसी है। क्या बात है, ऑलमोस्ट 1000+ लाइव बच्चे क्लास को वॉच करें।
माय लविंग फाइटर क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये हर क्वेश्चन, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाता है, स्पेशली आप लोगों के लिए। एक एक क्वेश्चन को लर्न करने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोटबुक में नोट करना ना भूलें, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएगा। तो प्लीज बी केयरफुल वॉचिंग एवरीबडी। 4 ऑप्शन आपके सामने। कब पता चल जाता है बच्चों मल्टीपल प्रेगनेंसी और वी कैन से ट्विन प्रेगनेंसी का? कब, कौन से ट्राइमेस्टर में पता चल जाता है? फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों। ए बी सी डी, ज्यादातर बच्चों ने ए लिखा, या डेफिनेटली ए राइट आंसर है। इवन हम ये बोल सकते हैं, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता चल जाता है। और किससे पता चलता है ये भी देखना जरूरी है, विथ अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी। किससे पता चलेगा? यूएसजी से। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है कि हमें मोस्ट वुमन जो है कब डायग्नोस हो जाती है, तो आपको लिखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछे हैं तो आप सीधा आंसर पुट कर सकते हो, एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इवन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखना, जो हेल्थ केयर वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर में अपन भी आ सकते हैं बच्चों, डियर नर्सेस भी आता है। जो हेल्थ केयर वर्कर है दैट हैव more than one fetal heart rate या fetal heart sound। जब हेल्थ केयर वर्कर को एक से ज्यादा फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, कब बच्चों? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। कब सुनाई देता है? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब आप मदर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस समय आप जब फीटल हार्ट रेट या हार्ट साउंड सुनते हो, तो जब आपको फीटल हार्ट रेट जो है वो एक से अधिक जगह सुनाई दे रहा है, इसका मतलब मदर के यूट्रस में ट्विन प्रेगनेंसी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किससे हम पता लगाएंगे? अल्ट्रासोनोग्राफी से हम पता लगाएंगे। हम कब पता लगा सकते हैं? एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। गेट इट एवरीबडी? तो एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम पता लगा सकते हैं कि मदर जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी है, गेट इट एवरीबडी? ओके फाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विन एंड अदर मल्टीपल यूजुअली आर बोर्न प्रीटर्म। ध्यान से देखना बच्चों, ट्विन एंड अदर मल्टीपल यूजुअली बोर्न आर प्रीटर्म। जो ट्विन प्रेगनेंसी है, डेफिनेटली ट्विन हो गया, ट्रिपलेट हो गया, क्वाड्रिपलेट हो गया, जितने भी है वो प्रीटर्म बेबी को डिलीवर करता है बिफोर 37 वीक। तो व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ट्विन बर्थ? ये क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज लेंथ क्या होता है। ज्यादातर ट्विन प्रेगनेंसी वो कंप्लीट नहीं होती बच्चों, ज्यादातर ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं होती माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो डेफिनेटली ट्विन प्रेगनेंसी के बेबी जो है वो मैक्सिमम प्रीटर्म होते हैं। बट ये क्या लिखा है कि एवरेज जो लेंथ है प्रेगनेंसी का क्या होगा, एवरेज लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी का क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चों। हियर यू कैन सी, ऑप्शन लिखा है 38 वीक, ऑप्शन लिखा है 37 वीक, ऑप्शन लिखा है 36 वीक, ऑप्शन में लिखा है 35 वीक। तो फटाफट आंसर पुट करेगा। एवरेज लेंथ पूछा बच्चों, एवरेज लेंथ पूछा है कितना होगा प्रीटर्म का, एवरेज लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ट्विन बेबी मैक्सिममली डिलीवरी प्रीटर्मली, और बट एग्जैक्टली एक एवरेज वीक मुझे आप बताएं कि उस वीक तक ज्यादातर ट्विन बेबी प्रीटर्म डिलीवर हो जाते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच के आंसर देने की कोशिश करें। मैंने क्लियर मेंशन किया है, ट्विन और अदर मल्टीपल यूजुअली आर बोर्न प्रीटर्म, डेफिनेटली प्रीटर्म बोर्न होते हैं बिफोर 37 वीक। बट व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी? इस तरीके के ट्विन बच्चों में एवरेज लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी कितना होगा? एवरेज लेंथ पूछा है बच्चों, सोच के आंसर दीजिएगा। ABCD ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर C लिखा है और D राइट होगा 35। 36 सुना शब्द लिखता है, बट एवरेज जो है लेंथ 35 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 35 वीक तक जाकर के
ऑलमोस्ट ट्विन प्रेगनेंसी बेबी जो है डिलीवर हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, यदि हम ट्रिपल की बात करें, मतलब 3 बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, ट्रिपल की बात करें तो 32 वीक तक रहता है बच्चों। आपको मैंने ट्विन का पूछा, ट्रिपल की बात करें 32 वीक बोलना, और लगभग 90% ऑफ ट्रिपल जो है वो प्रीटर्म होता है, 90%। और वहीं यदि आपसे क्वाड्रिपल की बात करें तो एवरेज जो है वो 30 वीक होगा, और ऑलमोस्ट जो क्वाड्रिपल जो है ऑलमोस्ट प्रीटर्म पैदा होंगे, ऑलमोस्ट प्रीटर्म पैदा होंगे। देखिए अलग अलग क्वेश्चन को समझना होगा। यहां पर मैं सारे क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश की बच्चों। मैंने यदि आपको ट्विन का पूछे तो 35 वीक लिखना है। कभी कभी ट्रिपल का पूछे तो और पहले होने की चांसेस है, क्योंकि यूट्रस में जो है स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा तो 32 में डिलीवर होने के चांसेस 90% प्रीटर्म होता है, और क्वाड्रिपल जो है वो और पहले हो जाएगा, वो 30 वीक तक हो जाएगा, वो 30 वीक तक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्विन का पूछे तो 35 लिखना है, जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, नंबर ऑफ कंसेप्शंस बढ़ेंगे। ट्रिपल का पूछे 32 लिखना है, क्वाड्रिपल का पूछे 30 वीक लिखना है। तो दैट इज एज सून एज अर्ली दैट यू कैन सी एवरीबडी। ओके फाइन, ओके फाइन। देखिए बच्चों आज के क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो इसमें आंसर आपको नहीं आते तो उदास होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद हमें ये आंसर आने लग जाएंगे, ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है इजी लर्न होता है, बहुत सारे क्वेश्चन नए हमें मिलते हैं, हमें नए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। यदि ये क्वेश्चन फर्दर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो मेरे बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे। यही मुझे आपको सिखाना है, यही मुझे आपको सिखाना है, ताकि हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप डीपली लर्न कर सकें, पैरामीटर को डीपली लर्न कर सकें, और छोटी छोटी इंपॉर्टेंट थिंग्स को आप लर्न कर सकें। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। ये तो बात हो गई एवरेज प्रेगनेंसी की, बात हो गई ट्विन का, ट्रिपल का पूछ लिया, क्वाड्रिपल का। किसी भी फॉर्म में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप आंसर लिख सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। अब देखिएगा एक इमेज यहां पर दिखा है बच्चों, एक इमेज मैंने यहां पर पुट किया है, और इस इमेज को देख के आप मुझे बताना है ये किस तरीके का अबनॉर्मलिटीज है, किस तरीके का अबनॉर्मलिटीज है। ध्यान से देखना, देख के आंसर लिखना बच्चों, इमेज को देख के आंसर लिखना, इमेज को देख के आंसर पुट करना। क्विक आंसर पुट करेगा, इमेज को देखिएगा और मुझे आंसर पुट करेगा बच्चों। बिल्कुल गीता जाट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट्स ओके सुनीता, इट्स फाइन माय डियर। डोंट वेरी सुचित्रा, डोंट वेरी। बहुत सारे पॉइंट आप पहली बार सुनोगे, कोई इश्यू नहीं है, बट जब अगली बार जब एग्जाम में आएंगे तो हम सही कर सकते हैं। हम यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। तो इस यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर बेबी जो आपस में जुड़ा हुआ है, ये कौन सी अबनॉर्मलिटीज है, ये कौन सी अबनॉर्मलिटीज, सोच के आंसर लिखना बच्चों। काफी बच्चों ने यहाँ पर थोरेकोपेगस लिखा है, थोरेकोपेगस लिखा है। थैंक यू नसीम बानो, थैंक यू। थोरेकोपेगस लिखा बहुत सारे बच्चों ने। कैन जॉइंट, डेफिनेटली कैन जॉइंट तो होगा, कैन जॉइंट में बहुत सारे पढ़ेंगे हम लोग। संगीता चौधरी, थोरेकोपेगस, इट्स ओके। रंजू, नो आइडिया माय डियर, डोंट वेरी, वी शुड लर्न। हियर यू कैन सी, ये जो बच्चे दिख रहे हैं इसको बच्चों थोरेकोपेगस बोलते हैं। और याद रखना ये मोस्ट कॉमनली फाइंड आउट होता है कॉन्जाइंट में। कॉन्जाइंट प्रेगनेंसी जब हम पढ़ते हैं तो थोरेकोपेगस कॉमनली फाइंड आउट होता है। थोरेकोपेगस जो है दैट इज अ conjoined twin are joint at chest। ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ चेस्ट से जो बच्चे हैं आपस में कनेक्टेड है, चेस्ट से जो बच्चे दिख रहे हैं वो आपस में कनेक्टेड है। बट इसकी खास बात क्या है, खास बात क्या है, इन दोनों का हार्ट जो है वो सेपरेट होता है, हार्ट जो है वो सेपरेट होगा बच्चों, हार्ट सेपरेट होगा, बट दोनों चेस्ट से आपस में कनेक्टेड है, दोनों बच्चे चेस्ट से आपस में कनेक्टेड है। ये जो वर्ड है थोरेको, याद रखना, थोरेक्स याद रखना बच्चों, थोरेको से थोरेक्स याद रखना। और थोरेक्स कैविटी में कौन होता है, लंग्स होता है, कौन होता है, लंग्स होता है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ क्या पुट करना होगा, हमें चेस्ट पुट करना होगा, हमें क्या पुट करना होगा बच्चों, चेस्ट पुट करना होगा। तो इस तरीके के इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरीके इमेज दिया तो आपको क्लियरली देखना कि वो कहां पर कनेक्टेड है। ये जितने भी मैं इमेज आपको पुट करूंगा ये कैन जॉइंड प्रेगनेंसीज होगी बच्चों, कैन जॉइंड ट्विंस होंगे।
जहां पर भी इस तरीके इमेज आपको मिलेंगे, कैन जॉइंट ट्विंस हो गए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल एब्सोल्युटली संगीता, आपके JINC में ये सब कुछ पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, हनुमान सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो दैट वी कैन से एब्नॉर्मलिटी वी कैन से मोस्ट कॉमनली फाइंड आउट। मैं यहाँ अलग अलग चारों एब्नॉर्मलिटीज आपको पढ़ाऊंगा आगे आने वाले क्वेश्चन में, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दीज मे बी हेल्थ प्रॉब्लम फॉर प्रीमेच्योर इन्फेंट। इन्होंने कहा है वो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम कॉमनली प्रीमेच्योर इन्फेंट यदि पैदा होता है, क्योंकि ट्विन, ट्रिपलेट, क्वाड्रेपलेट, जितने भी प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया, सब में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सब में प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि वो प्रीटर्म पैदा होते हैं, वो प्रीटर्म पैदा होते हैं, और प्रीटर्म के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बच्चों। दैट वी कैन से विच ऑफ दीज मे बी हेल्थ प्रॉब्लम फॉर द प्रीमेच्योर और वी कैन से प्रीटर्म बेबी। एक्सट्रीम जॉन्डिस हो सकता है क्या, एनीमिया हो सकता है क्या, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स हो सकता है क्या, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज GERD हो सकता है क्या, या ये तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं, थैंक यू किरण। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है वो कॉमनली प्री मैच्योर और प्रीटर्म इन्फेंट में फाइंड आउट होता है, प्री मैच्योर और प्रीटर्म इन्फेंट में फाइंड आउट होता है। दैट यू शुड पुट एवरीबडी, विच इज द राइट आंसर, ABCD, एक्सट्रीम जॉन्डिस, एनीमिया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, और तीनों सभी बच्चों। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली डी जिन्होंने लिखा है राइट आंसर है, क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों प्रॉब्लम रहता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहता है। रेस्पिरेटरी क्यों रहता है, बिकॉज देयर लंग्स हैव नॉट फुली डेवलप्ड। कभी भी प्रीमेच्योर बेबी होगा तो लंग्स कंप्लीटली डेवलप नहीं होंगे, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकता है, इसके अलावा विजन और हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये सारे प्रीमेच्योर बेबी में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम है। मैंने 3 यहां पर लिस्ट किया, चौथा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, 5वां इंटेलेक्चुअल डिफॉर्मिटीज हो सकता है, विजन और हियरिंग, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन भी इसमें अफेक्ट होता है। तो इस तरीके से आपके आने वाले कमिंग जनरेशन यदि प्रीमेच्योर है तो ये कॉम्प्लिकेशंस कॉमनली फाइंड आउट हो सकते हैं, ओके फाइन। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं बच्चों। विच ऑफ दीज हेल्थ प्रॉब्लम डज ए वुमन कैरिंग मल्टीपल फेस या मल्टीपल प्रेगनेंसी। मतलब सीधा है कि मदर की वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मदर को मल्टीपल प्रेगनेंसी को फेस करना पड़ सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। इट्स ओके माय डियर निशा यादव, वेरी गुड इवनिंग। सुमन कुमारी, शुक्रिया माय डियर, शुक्रिया। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। आप लगातार जो भरोसा करें JNC परिवार पे, हर डे एक नया टॉपिक, इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्पेशली प्रिपेयर किए जाते हैं। हम मानते हैं 3 से 4 घंटे 5 घंटे हार्डवर्क करना पड़ता है इतने क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए, बट आपका जो 1 आवर का इंतजार होता है, आपका जो 1 आवर का सब्र होता है, उसके आगे ये 4 घंटे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका ट्रस्ट JINC की ताकत है बच्चों। और जो डेली लगभग अराउंड 1200 to 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लाइव क्लासेस को अटेंड करते हैं, ये एक बड़ा बैच है जो JNC का YouTube पे चलता है। और बैच को जब आप टीच करते हो तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ जाना होता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फैमिली मेंबर, एज ए हेड ऑफ द फैमिली आई वाज टेकन। ये मेरी जिम्मेदारी, मैं इसको बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। बस आप अपनी ईमानदारी से पढ़ना जरूर बच्चों, पढ़ना जरूर। मैंने कुछ बातें आज की क्लास में आपको कही थी, और ये सिर्फ मेरे फ्यूचर जनरेशन और मेरे बच्चों के लिए मैंने कही थी कि आपको इन बातों पे विशेष फोकस करना है, ताकि आने वाले लिमिटेड 4 से 5 मंथ का जो टाइम बचा है, इस टाइम के अंदर वो हमें करके दिखाना जो आज तक हम नहीं कर सके, जो आज तक सिर्फ सपना था, इस बार उसको हकीकत में बदलना है। आपकी JNC आपके लिए शिद्दत से मेहनत कर रही है, आप अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो। मैं टॉपिक को 24 आवर्स पहले डिस्प्ले करता हूं, आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ के आते हो। मेरी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है मैं MCQ फॉर्म में वहां पर डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। और ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन है,
जब आपका तरफ से एक हाथ बढ़ेगा, दूसरा हाथ जेआईएनसी की तरफ से आएगा, और जब दोनों हाथ मिलेंगे तो सफलता होनी बच्चों, सफलता मिलनी तय। तो डेफिनेटली इस तरीके की कंसिस्टेंसी आप लोगों से मिल रही है, तो हमारी जवाबदारी, जिम्मेदारी और बढ़ गई कि हम डेली ठीक 5 बजे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू के साथ, कुछ इनोवेटिव टॉपिक के साथ, कुछ रैशनल वाले एमसीक्यू के साथ आपसे लगातार मुलाकात करें। बहुत बार आपको लगता होगा कि सर डेली क्लास लेते हैं, इस क्लास के पीछे की मेहनत बच्चों बहुत लगती है, और जब आप इतनी मेहनत करते हो और आपकी मेहनत पे यदि कोई सफल होता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। मैं शिद्दत से आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं और आप मेहनत से पढ़ते हो और आपका सिलेक्शन होता है, तो मेरे लिए प्राउड मूवमेंट से कम नहीं होता है। रियली आई फील प्राउड कि वो स्ट्रगलर बच्चे आज सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंच गए, और इसी हेल्थी कम्युनिकेशन और एक हेल्थी रिलेशन के द्वारा हम आगे बढ़ते रहेंगे। परेशानी आएगी, मुसीबतें आएंगी, उनसे लड़ेंगे, सामना करेंगे, हार नहीं मानेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे बच्चों। दुश्मन के दुश्मन भाग जाते हैं जब आप मैदान पे डटे होते हैं, लगातार अपने बैटिंग पे फोकस करते हो, तो अच्छे अच्छे बॉलर के छक्के छूट जाते बच्चों। ये तो मेरी जेएनसी आर्मी है और बहुत मेहनत कर रही है, मेहनत करते रहिएगा बच्चों। मैं कंसिस्टेंट खड़ा हूं आपके साथ, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, हमें चलते रहना है। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है मदर जो है कैरी करती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मदर जो है कैरी करती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। हार्ट डिजीज हो सकता है मदर का, या प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, या अस्थमा हो सकता है, या जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इनमें से वो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है बच्चों, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है? बी, डी, ए, डी, सी, डी और ए, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मुझे उन 2 हेल्थ प्रॉब्लम का नाम बताएं जिन हेल्थ प्रॉब्लम से मदर को मल्टीपल प्रेगनेंसी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है। पुट इट एवरीबॉडी, ए, बी, सी, डी, विच इज द राइट आंसर? वो कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है बच्चों जिसकी वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है? शुक्रिया योगेश्वर, लव यू टू माय डियर। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी पुट किया है। यदि आइडिया नहीं तो मैं बता देता हूं बच्चों, बी आपका राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर होगा, बी और डी एक्जैक्टली। प्री एक्लेम्शिया और जेस्टेशनल डायबिटीज, ये दोनों जो एबनॉर्मलिटीज है दैट कैन कॉज मल्टीपल प्रेगनेंसी। यदि मदर को हार्ट प्रॉब्लम है, यदि मदर को अस्थमा है, ये इंडिविजुअल डिसऑर्डर है, इससे बच्चों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट यदि प्री एक्लेम्शिया और जेस्टेशनल डायबिटीज है तो डेफिनेटली कमिंग जनरेशन जो है वो अफेक्ट होगा, और उनको ज्यादातर बच्चों को कंजेनाइटल डिफेक्ट डेवलप होगा जिसमें ट्विन प्रेगनेंसी हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले हमेशा की तरह जो गुड न्यूज और इन्फॉर्मेशन, नॉर्थ सेट और ईएसआईसी आरआरबी के लिए आपका अपना जेआईएनसी 2 ऑफलाइन बैच का प्लान कर रहा है। यदि ये बैच कोविड के जैसे ऑफलाइन नहीं हो पाता तो बच्चों इसको रिकॉर्डेड और लाइव बैच में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दोनों बैच जो है मॉर्निंग का 8 से 12:40, इवनिंग का 3 से 7। रजिस्ट्रेशन ओपन है, और रजिस्ट्रेशन लिए 1000 रुपीज 9636030269 पे 1000 रुपीज को फोन पे करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। फीस 17,000 है 10 मई तक एडमिशन लेने पर। और ये बैच जो है 2 मई को स्टार्ट होगा बच्चों, बैच जो है ये 2 मई को स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट बैच है, और आने वाले टाइम में लाइव बैच आपको देखने को मिल सकता है जेआईएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो यू शुड बी रेडी टू ज्वाइन जेआईएनसी फैमिली। ओके फाइन, हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। क्या बात है, आज तो आपको क्वेश्चन के आंसर साथ में मिल रहे हैं, बट यहां पर मेरा बताने का फर्ज है, हाउ मच वेट शुड बी ह्यूमन ऑफ नॉर्मल वेट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हाउ मच वेट शुड ए ह्यूमन ऑफ नॉर्मल वेट हु इज एक्सपेक्टिंग ट्विन गेन ड्यूरिंग टर्म हर प्रेगनेंसी। देखिएगा, नॉर्मली यदि हम देखते हैं तो नॉर्मल जो वेट गेन होता है वो 11 kg हम पढ़ते बच्चों, 11 kg पढ़ते तीनों ट्राइमेस्टर में। यदि ट्विन प्रेगनेंसी है तो एक्सपेक्टेड जो वेट गेन होगा वो लगभग 37 to 54 पाउंड, 37 to 54 पाउंड, एग्जैक्टली 31 से 50 के आसपास हम कंसीडर करते हैं बच्चों। एग्जैक्टली देखा जाए 31 to
50 पाउंड, 31 to 50 पाउंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर डी राइट होगा। यदि आपसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि यदि ट्विन प्रेगनेंसी है तो एवरेज वेट कितना गेन होगा, तो 31 to 50 पाउंड के आसपास, 31 to 50 पाउंड के आसपास एग्जैक्ट वेट गेन होता है बच्चों। और यदि आपसे पूछे कि एक ओबेज वुमन से, ओबेज वुमन्स का पूछे तो यह आपको अलग से मेंशन करना होगा बच्चों, 25 to 42 पाउंड, 42 पाउंड। ये ओबेसिटी वाले मदर का बात करें। बट एग्जाम में आपको सीधा पूछेंगे कि यदि ट्विन प्रेगनेंसी है तो एवरेज वेट गेन कितना होगा, एवरेज वेट गेन कितना होगा, तो आपको आंसर पुट करना होगा 37 to 54। एग्जैक्टली बच्चों 31 to 50, एग्जैक्टली 31 to 50। दैट गेट इट एवरीबॉडी। हैप्पी बर्थडे अनिशा, टेक केयर माय लविंग फाइटर। खुश रहो, जिंदगी में आगे बढ़ो और हमेशा दूसरों का भला करो और मेहनत करो बच्चों, और माँ बाप का आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज दिया हुआ है, इमेज देख को आपको आंसर को फाइंड आउट करना बच्चों, इमेज देख के आपको आंसर को फाइंड आउट करना है। ये कौन सा एब्नॉर्मलिटीज है, कौन सा एब्नॉर्मलिटीज है, फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर बोथ बेबी विल बी कनेक्टेड ईच अदर, both baby will be connected each other. What is the name of that abnormalities? What is the name of that abnormalities? Find out it everybody, find out it everybody। इसको फोटो को देखना है बच्चों। मैंने कहा था ना, मल्टीपल प्रेगनेंसी में इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावना काफी है। इस फोटो को देख के आप मुझे बताइए, फोटो को देख के बताइएगा कि ये कौन सा एबनॉर्मलिटीज है, कौन सा एबनॉर्मलिटीज है। फाइंड आउट करिएगा बच्चों फटाफट। ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर लिखा है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट बच्चों ने आंसर लिखा है। तो इस एबनॉर्मलिटी को हम किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, जहां पर दोनों बच्चे ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। और मैंने लोकेशन आपको शो किया कि वो नाम बताऊंगा तो सीधा आंसर मिल जाएगा बच्चों, सीधा आंसर मिल जाएगा। फटाफट आंसर पुट करेगा। लगभग 1000+ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच कर रहे हैं। लाइक बनता बच्चों, लाइक बनता, तो लाइक इट एवरीबॉडी, लाइक इट एवरीबॉडी। ज्यादातर बच्चों ने इशियोपेगस लिखा है और बिल्कुल थोड़ा सा आप चेंज हो गया है, इसको हम पायोपेगस बोलते हैं। मैं इशियल का भी दिखाऊंगा बच्चों, इशियोपेगस भी दिखाऊंगा। दैट वी कैन से पायोपेगस, पायोपेगस से एग्जिबिट फ्यूजन ऑफ सैक्रम, एग्जिबिट फ्यूजन ऑफ सैक्रम बोन, दैट वी कैन से पायोपेगस। इशियोपेगस बताऊंगा मैं आपको, इशियोपेगस की इमेज बताऊंगा आपको आगे, बट दैट वी कैन से पायोपेगस। पायोपेगस में क्या होता है, जो सैक्रल बोन है, जो सैक्रल बोन है, सैक्रल जो बोन है बच्चों, दैट विल बी फ्यूज्ड, दैट विल बी फ्यूज, और दोनों बेबी का जो सैक्रल बोन है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। दैट वी कैन से पायोपेगस, दैट वी कैन से पायोपेगस। सोच के आंसर देना। पोस्टीरियर फ्यूजन होता है, पोस्टीरियर फ्यूजन होता है, और एग्जिबिट फ्यूजन जो दिख रहा है वो कौन सा है, सैक्रम का बच्चों, कौन सा है, सैक्रम का। आगे मैं आपको बच्चों इशियोपेगस भी बताऊंगा, इशियोपेगस भी बताऊंगा, बट यहां पर आपका जो आंसर है वो पायोपेगस होगा। पायोपेगस से याद रखना, सैक्रम जो है वो फ्यूज्ड होगा बच्चों, सैक्रम जो है वो फ्यूज्ड होगा। आगे मैं जब पेल्विस की बात आएगी, क्योंकि इशियम, इलियम, इशियम प्यूबिस, इशियम पेल्विस का पार्ट है, इशियम पेल्विस का पार्ट है, तो डेफिनेटली पेल्विस से आपस में बेबी कनेक्टेड होगा। वो इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो इमेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट इस इमेज को देख के हमें पता लगाना है ये कौन सा एबनॉर्मलिटीज है। दैट वी कैन से पायोपेगस। मतलब क्या, सैक्रम जो है दैट विल बी फ्यूज्ड, दैट विल बी फ्यूज्ड। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इमेज को देखिएगा। फाइंड आउट इट एवरीबॉडी, फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। और ये बड़ा फेमस पिक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, और इस एबनॉर्मलिटीज को क्या बोलेंगे बच्चों, इस एबनॉर्मलिटीज को क्या बोलेंगे, आंसर पुट करेगा, आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इमेज को देखें, इमेज को देखें, आंसर पुट करें। ओके फाइन, ओके माय डियर देवेंद्र सिंह, फाइन फाइन, डोंट वेरी, फटाफट आंसर पुट करेगा। इस इमेज को देख करके इसका आंसर पुट करेगा बच्चों। डोंट वेरी बबली कश्यप। अगली बार कोई आपसे पूछेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर बता सकते हो, क्योंकि आपने JNC ई नर्सिंग पे पढ़ा आज के बाद।
यस यस, ये सब नाम ही चेंज करना है। क्रेनियम जुड़ा हुआ है, क्रेनियम जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली दैट abnormalities वी कैन से क्रेनियोपेगस। क्या बात है, क्या बात है। यस, दैट आई वांट माय लविंग फाइटर्स। यही तो चाहिए बच्चों, यही तो चाहिए आपसे आंसर। सब टर्म्स आपको डिटेक्ट करना है। आप तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, आपको सिर्फ देख करके आंसर पुट करना है, देख करके आंसर पुट करना। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट वी कैन से क्रेनियोपेगस, अदर वर्ड भी सिफेलिक बोल सकते हैं। मतलब क्या है, क्रेनियम आपस में फ्यूज्ड हुआ बच्चों, क्रेनियम आपस में फ्यूज हुआ है, दैट वी कैन से क्रेनियोपेगस। आई वाज पुटेड फ्यूज्ड एट क्रेनियम, फ्यूज्ड एट क्रेनियम। ये जितने भी एबनॉर्मलिटीज है जो आपके सामने पुट की जा रही है, दैट वी कैन से क्रेनियोपेगस। क्रेनियोपेगस सिफेलिक बोल सकते हैं, सिफेलिक बोल सकते हैं, और वी कैन से फ्यूजन ऑफ क्रेनियम। तो इन बच्चियों का जो हेड है वो आपस में कनेक्टेड है, क्रेनियम जो है वो आपस में कनेक्टेड है। दैट काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटीज वी कैन से क्रेनियोपेगस, क्रेनियोपेगस। गॉट इट एवरीबॉडी? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर, बहुत ही शानदार आंसर बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हियर यू कैन सी, फाइंड आउट इट। अब जो आप आंसर पुट कर रहे थे वो यहां आपका राइट हो सकता है। फाइंड आउट इट एवरीबॉडी। अब जो आप आंसर पुट करे थे वो यहां आपका राइट हो सकता है, वो राइट हो सकता है। देखिए टर्मिनोलॉजी के टर्म्स है बच्चों, इन टर्म्स को नोट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें नॉर्सेट का एग्जाम फाइट करना है, और हर तरीके के क्वेश्चन मैंने कहा था मैं आपके सामने डिलीवर करूंगा। तो हमें क्वेश्चन को लर्न करने की कैपेसिटी बढ़ानी होगी बच्चों, और आपको इमेज देख के फाइंड आउट करना होगा। अब आंसर पुट करेगा ऑलमोस्ट बच्चे जो है, दोनों बच्चों को देखिएगा, दोनों बेबी को देखिएगा, और ये कहां से कनेक्टेड है, कहां से कनेक्टेड है। अब आप जो एक एडिशनल आंसर मुझे पहले पुट कर रहे थे, अब पुट करोगे तो सही हो जाएगा, अब पुट करोगे तो सही हो जाएगा। आई वॉन्ट आंसर एवरीवन, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीबडी। फटाफट आंसर पुट करिएगा, फिर मैं आपको डिटेल में डिस्कस करता हूं बच्चों। इसियोपेगस लिख रहे हो, क्रेनियोपेगस हो गया, सैक्रल का हो गया, पायोपेगस हो गया, बट अब इसियोपेगस लिखा जा रहा है। अब तो राइट होगा, ये लास्ट है, 4 थे इसमें, लास्ट है बच्चों। JINCN मोहित, थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल एब्सोल्युटली इसियोपेगस बार आपका सही होगा बच्चों, दैट वी कैन से इसियोपेगस, और इसको कोडल भी बोलते हैं। इसियोपेगस में पेल्विस जो है वो यूनाइटेड होता है बच्चों, पेल्विस जो है आपस में जुड़ा होता है। तो ये कुछ डिफॉर्मिटीज है, पंकज गौतम, क्या बात है मेरा बच्चा पंकज, अगेन डोनेटिंग 20 rupees to the JINC Poor Student Fund. Thank you so much Pankaj for your lovable contribution. Okay fine. राजेंद्र थैंक यू डियर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें नॉर्सेट का एग्जाम फाइट करना है। इशियोपेगस कॉडल जिसको बोलते हैं, पेल्विस जो है वो यूनाइटेड होता है। तो ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एब्नॉर्मलिटीज हमने यहाँ पर पुट किया है। आई होप इट विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपका अपना JNC जोधपुर के द्वारा रन किया जा रहा है ESIC नॉर्सेट 2021 स्पेशल की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं इस कोविड में बच्चों, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो क्लास कभी भी कितनी भी बार देखें, लैपटॉप टीवी पे एक्सेस करें, 1 ईयर की वैलिडिटी, और प्राइस सिर्फ 6499। कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स, जहां पर कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के साथ साथ रीजनिंग, मैथ्स, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, माइक्रो, फार्मा, इवन इमेज, वीडियो, इमरजेंसी नर्सिंग, यूनिट वाइड टेस्ट, प्रीवियस 5 ईयर पेपर, वो सब कुछ दिया जो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने को आपको चाहिए। तो बस देर किस बात की, फटाफट मोबाइल में जाएगा, प्ले स्टोर पे जाके JNC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपनी मेल आईडी से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद 5 स्टार की रेटिंग जरूर दीजिएगा, अपना रिव्यू लिखिएगा। उसके बाद कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आप उस कोर्स को परचेज करें, जहां पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। हियर यू कैन सी which of these nutrient in a healthy diet is specially important for the woman with multiple। मतलब सीधा है कि यदि मदर को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो उस मदर के लिए डाइट में कौन सा सब्सटेंस जरूरी है।
कौन सा सब्सटेंस जरूरी है? तो क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट इन द हेल्थी डाइट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द वुमन विद द मल्टीपल प्रेगनेंसी? क्या जरूरी है मदर के लिए? आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी, और वी कैन से आयरन और प्रोटीन दोनों। आयरन और प्रोटीन दोनों। सोच के आंसर लिखना बच्चों, सोच के आंसर लिखेगा। विच ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट उस मदर के लिए जरूरी है जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जिसको मल्टीपल प्रेगनेंसी। रश्मि सिंह, शुक्रिया माय डियर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके अनुष्का, कैरी ऑन माय डियर अनुष्का। 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है, कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है? देखिए बच्चों, जो भी कोविड पॉजिटिव है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आर्मी मैन है, नर्स एज ए आर्मी मैन, हमें सिचुएशन को फाइट करना है, हेल्थ का ख्याल रखिएगा और खुद को आइसोलेट रखिएगा। तो कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है बच्चों, यहां पर फटाफट आंसर पुट करिएगा। थैंक यू शिवानी पवार, थैंक यू सो मच माय डियर, वेलकम इन जेएनसी फैमिली। 4 ऑप्शन है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली मदर को कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर आयरन और प्रोटीन लिखा है, आयरन और प्रोटीन लिखा है, डेफिनेटली करेक्ट, टू रिड्यूस द रिस्क फॉर प्रीटर्म डिलीवरी। क्योंकि जब भी हम मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करते हैं, जब भी हम मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में बच्चे जो है प्रीटर्म होते हैं, बच्चे जो प्रीटर्म होते हैं, इस प्रीटर्म कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए मदर के लिए आयरन और प्रोटीन दोनों जरूरी है। आयरन और प्रोटीन दोनों जरूरी है, आयरन और प्रोटीन दोनों जरूरी है। तो इट मे बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी आस्किंग इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आफ्टर द 24th वीक, क्वेश्चन को पढ़ना बच्चों, आफ्टर द 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, वुमेन्स कैरी मल्टीपल विल बी मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर। देखना, आफ्टर 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी वुमेन्स कैरी कर रही है मल्टीपल प्रेगनेंसी और उसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर, इफ साइन ऑफ लेबर अकर, व्हाट इज लाइकली ट्रीटमेंट? यदि प्रीटर्म लेबर के साइन यदि आपको दिख गए तो ट्रीटमेंट क्या होगा? पूर्वी टेंडन, शुक्रिया माय डियर, शुक्रिया माय डियर। कॉमेडी वीडियो बाय द अतुल राजपूत, शुक्रिया माय डियर। पॉजिटिव स्टूडेंट जहां पर भी है, जेएनसी परिवार उनके साथ है। क्वेश्चन कहता है कि 24 वीक की प्रेगनेंसी है, वुमेन्स कैरी करे मल्टीपल प्रेगनेंसी, कौन से साइन और सिम्टम जो है वो प्रीटर्म लेबर की ओर इंडिकेट कर रहे हैं? तो डियर नर्सेस, विच इज द ट्रीटमेंट लाइकली टू बी प्रोवाइडेड? कौन सा ट्रीटमेंट जरूरी होगा? ऑप्शन आपके सामने है, सिजेरियन डिलीवरी, ऑप्शन आपके सामने है बेड रेस्ट, देन वी कैन से मेडिसिन टू द स्टॉप लेबर एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सोच के आंसर देना बच्चों, गलत मत करना, 2 बार पढ़ लेना। इसका आंसर ट्रिकी है, इसका आंसर ट्रिकी है, सोच के आंसर देना। 24 वीक की प्रेगनेंसी है, 24 वीक की प्रेगनेंसी है, 24 वीक की प्रेगनेंसी बच्चों। देन वुमेन्स कैरी कर रही है मल्टीपल प्रेगनेंसी और मॉनिटर कर रही है प्रीटर्म लेबर के साइन, और यदि साइन मिले तो क्या करना है? साइन मिले तो क्या करना है? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझ के आंसर देना बच्चों। साइन मिले तो क्या करना है? एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, 24 वीक की प्रेगनेंसी में लंग्स जो होता है, लंग्स जो है वो इमेच्योर होते हैं, लंग्स जो है वो इमेच्योर होते हैं। यदि बेबी डिलीवर हो भी गया, यदि बेबी डिलीवर हो भी गया, द कांट सर्वाइव प्रॉपरली, तो हम उस पेशेंट के प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? कैरी ऑन करने के लिए क्या करेंगे? बेड रेस्ट सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी प्रीटर्म में आ चुका है और उसको जितना एक्सटेंड कर सके, तो प्रायोरिटी क्या होगी? बच्चे के लंग्स की मैच्योरिटी को क्विक करना है, ताकि जब भी बेबी डिलीवर हुए तो सर्वाइवल चांसेस बढ़े। तो यहां पर क्या देते हैं बच्चों? कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, डेक्सामेथासोन, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है? एनकरेज अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ बेबीज लंग्स, एनकरेज अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ बेबीज लंग्स। जब लंग्स प्रॉपर डेवलप हो गए, इट मे बी बेबी की सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे।
बेबी के सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इस तरीके की यदि क्वेश्चन पूछे कि 24 वीक की प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मॉनिटर किया, प्रीटर्म लेबर के सिम्टम्स मिले और सिम्टम्स मिले तो ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट में कोर्टिकोस्टेरॉइड, वी कैन से डेक्सामेथासोन दिया जाता है, इवन डेकाड्रॉन दिया जाता है, डेकाड्रॉन दे सकते हैं, प्रिडनीसोलोन दे सकते हैं, प्रिडनीसोलोन दे सकते हैं। ये सभी स्टेरॉइड ड्रग्स है बच्चों, सभी स्टेरॉइड ड्रग्स है और इनका पर्पस क्या होगा? लंग्स की मैच्योरिटी को बढ़ाना। और लंग्स मैच्योर होगा, बच्चा प्रीटर्म होगा तो उसका सर्वाइवल चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्विन बर्थ इज डिलीवर विजाइनली? मतलब लगभग एक एवरेज कितने परसेंट है जो ट्विन बेबी जो है वो नॉर्मली डिलीवर करते हैं, नॉर्मली डिलीवर करते हैं। ये थोड़ा सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना कि एवरेज कितना परसेंट है जो ट्विन का मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है और वो विजाइनल डिलीवरी से बेबी डिलीवर कर। ट्विन का मतलब दो बच्चे, ट्विन का मतलब दो बच्चे। तो डेफिनेटली क्या परसेंटेज होंगे? 10%, 25%, 35% और 40%। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थोड़ा ट्रिकी है बच्चों कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्विन बर्थ इज डिलीवर विजाइनली। ट्विन बेबी की बात करें, ट्विन बेबी की बात करें बच्चों। शुक्रिया पंडेर कौर, शुक्रिया माय डियर। अब यहां तो चौके छक्के मारने पड़ेंगे बदमाश बच्चों, क्योंकि किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। मैं बता देता हूं 40% होगा, ये एक एवरेज रेशियो है। मैक्सिमम जो है वो प्रीटर्म होते हैं तो हमें प्रीटर्म बेबी को सिजेरियन के द्वारा लेना पड़ता है, बस 40% बच्चे जो है वो वेजाइना के द्वारा डिलीवर हो जाते हैं, वेजाइना के द्वारा डिलीवर हो सकते हैं। नंदनी, शुक्रिया माय डियर, शुक्रिया माय डियर। कोविड वॉरियर्स, शुक्रिया आप सभी का जो भी कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, जेएनसी की क्लास को वॉच कर रहे हैं। आई रियली फील प्राउड कि उस सिचुएशन में आपके साथ जेएनसीयर आप पेशेंट के साथ हैं, पेशेंट की जान बचाने में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आपका। ओके फाइन। A cesarean also may be necessary if any baby is in a breech position or we can say transverse lie, तो भी सिजेरियन प्रीफर किया जाता है, सिजेरियन प्रीफर किया जाता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आउट करिएगा। दो इमेज आपके सामने दिख रहा है, कुछ आइडिया यदि आपको लग पा रहा है, कुछ आइडिया आपको लग पा रहा है तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। इस इमेज को ध्यान से देखना, इमेज को ध्यान से देखना और आप आंसर देने की कोशिश करना बच्चों, आंसर देने की कोशिश करना। एम घोष, टेक केयर योरसेल्फ माय डियर। ज्योति वर्मा, शुक्रिया माय डियर। रविंद्र सिंह, शुक्रिया 101, थैंक यू माय डियर। गीता, थैंक यू डियर। इट्स ओके रूबी। देखिए बच्चों, दो इमेज मैंने दिया है, इस इमेज से कुछ आइडिया लगाए, इमेज से कुछ आइडिया लगाए, फिर मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने पुट करता हूं। थैंक यू नंदनी। इमेज से कुछ आइडिया लग पा रहा आपको? अंशु भाटी, नॉन आइडेंटिकल ट्वीन, कुछ काफी बच्चों को आइडिया लग चुका है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए दो इमेज मैंने पुट किया है, इसको हम कहते हैं बच्चों सुपर फेकुंडेशन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सुपर फेकुंडेशन। समझने की कोशिश करना बच्चों, समझने की कोशिश करना। सुपर फेकुंडेशन क्या होता है, सुपर फेकुंडेशन क्या होता है? हियर यू कैन सी आई वाज पुटेड फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ova released in a same cycle, by separate act of coitus। देखिए सेम साइकिल में सेपरेट कोइटस, एक कोइटस देन सेकेंड कोइटस, सेपरेट कोइटस के द्वारा दो डिफरेंट ओवा रिलीज हुआ, दो डिफरेंट ओवा रिलीज हुआ। समझने की कोशिश करिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रगति, शुक्रिया माय डियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवा रिलीज इन अ सेम साइकिल बट सेपरेट एक्ट ऑफ कोइटस। मतलब कोइटस जब किया
तो दोनों अलग अलग कोइटस पे दो सेपरेट ओवम रिलीज हुआ, उनका फर्टिलाइजेशन ध्यान से समझना क्वेश्चन, उनका फर्टिलाइजेशन दैट वी कैन से सुपर फेकंडेशन क्या होगा बच्चों, कैन लीड टू ट्विन बेबी हुआ और टू सेपरेट बायोलॉजिकल फादर की बात करो तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक जो है दोनों के अलग अलग दिखेंगे, इसको सुपर फेकंडेशन बोलते हैं, मतलब सेम साइकिल सेम है बट कोइटस अलग अलग है और दो सेपरेट हुआ है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट कंडीशन we can say super fecundation, very important for NORCET 2021 बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टू ओवम सेम साइकिल सेपरेट कोइटस दैट यू कैन सी इस तरीके के क्वेश्चन आपको NORCET 2021 में देखने को मिल सकते बच्चों। तो दिस इज द सुपर फेकंडेशन, one of the abnormalities when we find out. Get it everybody? Thank you Pinky Choti, thank you so much my dear. Okay fine, next question की ओर मूव करते बच्चों, एक और टर्म्स यहां पर पुट किया मैंने आपको, यहां पर बच्चों मैंने यूट्रस, ये टर्म्स जरूर पढ़े। यू कैन गेट प्रेग्नेंट व्हेन यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट, मतलब आप पहले से प्रेग्नेंट हो और अगेन प्रेगनेंसी हुई। क्वेश्चन को समझना रे बदमाश बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यू कैन गेट प्रेग्नेंट व्हेन यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। यहां पर आपको दिख रहा होगा, इस टर्म्स का नाम है बच्चों सुपरफिटेशन। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू, सुपरफिटेशन। ध्यान से समझना रे बदमाश बच्चों, सुपरफिटेशन से याद रखना, ऑलरेडी एक प्रेगनेंसी है और फिर एक और प्रेगनेंसी हो गई, मतलब यू कैन गेट प्रेग्नेंट व्हेन यू आर ऑलरेडी प्रेग्नेंट। आप पहले से प्रेग्नेंट हो और एक और प्रेगनेंसी को अडॉप्ट किया, इस टर्म्स का नाम है सुपरफिटेशन। देखिए इस इमेज को देखना बच्चों, मैंने यहां लिखा है फर्स्ट जो बेबी ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, हेल्थी बेबी आपको दिख रहा होगा, और ये सेकंड नंबर वाला अगेन फर्टिलाइजेशन हो गया, एक और फर्टिलाइजेशन हो गया। इस तरह की प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को सुपरफिटेशन कहते हैं, सुपरफिटेशन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सुपरफिटेशन, मतलब सीधा एक बच्चा मदर के यूट्रस में ऑलरेडी ग्रो कर रहा है और दूसरे की भी एंट्री हो गई है, दूसरे बेबी की एंट्री हो गई है। इस तरह की एब्नॉर्मलिटी को सुपरफिटेशन कहते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 OR रिलीज इन अ डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल। वहां तो सेम साइकिल था भाई, यहां पर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सेम साइकिल। सुपर फेकंडेशन में सेम साइकिल था, और सुपरफिटेशन की बात करें तो डिफरेंट साइकिल, यू कैन सी एवरीबडी, डिफरेंट साइकिल है। द सेकेंड कंसेप्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट एज इन यूट्रस, मतलब सीधा ऑलरेडी यूट्रस में एक बच्चा ग्रो कर रहा था और दूसरा प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया। दैट काइंड ऑफ एब्नॉर्मलिटीज वी कैन से सुपरफिटेशन बच्चों, सुपरफिटेशन। गेट इट एवरीबडी? इस तरीके के टर्म्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। रंजू यादव, शुक्रिया माय डियर। तो दो टर्म्स मैंने आपको ओबीसी में पुट किया, दोनों इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से। किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आप हंस के आंसर दे सकते हो मेरे बच्चों, क्योंकि आपने वो पढ़ा है जो एग्जाम में आने वाला है। इतना कॉन्फिडेंट आपको रहना है, सुपर फेकंडेशन और सुपरफिटेशन दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर कमिंग जनरेशन। ओके फाइन। एक और क्लियर मैंने पुट किया, निडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वन फीटस ओवर द अनदर। एक ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, दूसरे की भी यहां पर एंट्री हो गई है, और अब दोनों डेवलप हो रहा है, और दोनों अलग अलग साइकिल में कंसीव किए गए बच्चों, अलग अलग, लगभग 12 वीक को प्रेगनेंसी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इफ डिवीजन टेक प्लेस विद इन 72 आवर्स। मजेदार क्वेश्चन बच्चों। इफ डिवीजन टेक प्लेस विद इन 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रायर टू मोरुला स्टेज। क्वेश्चन को समझना, तालिब, शुक्रिया माय डियर।
if division take place within 72 hours after fertilization prior to morula resulting embryo will be embryo कैसा resulting। अरे पिंकी छोटी बच्चा, जब एक ही साइकिल में दो कोइटस के द्वारा प्रेगनेंसी होती है उसको हम सुपर फेकेंडेशन बोलते हैं, और जब अलग अलग साइकिल में प्रेगनेंसी होती है उसको हम थर्ड नेम दैट वी कैन सुपरफिटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ये अलग है, नया है, सीखने में और समझने में सुनने में मजा आता है। If division take place within 72 hours after fertilization prior to the morula, resulting embryo will be resulting। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है, डाई एमनियोटिक, देन डाई कोरियोनिक, मोनोकोरियोनिक, डाई एमनियोटिक, मोनो अम्नियोटिक, डाई कोरियोनिक, और मोनो एमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक। देखिएगा, डिवीजन टेक प्लेस विद इन 72 आवर्स। पहली बात किसके? फर्टिलाइजेशन के। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट यू कैन सी। ज्योति यादव शुक्रिया माय डियर। और रिजल्टिंग एम्ब्रियो पूछा है मोरुला स्टेज से पहले, तो क्या होगा, तो कौन सी एबनॉर्मलिटीज होगा, बदमाश बच्चों आंसर पुट करेगा, बदमाशी कम, आंसर पुट करेगा। इफ डिवीजन टेक प्लेस 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मोरुला स्टेज से पहले, रिजल्टिंग एम्ब्रियो व्हाट विल बी। सोच के आंसर देना बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर एक को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल ज्यादातर बच्चों ने ये लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, डाई एमनियोटिक, दैट वी कैन से डाई कोरियोनिक। देखिएगा, मैंने एक पिक्चर पुट किया बच्चों, डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक। हियर यू कैन सी। इस पिक्चर को ध्यान से देखना, मैंने क्लियर लिखा है कि डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक क्या होता है। आई वाज पुटेड ट्विन प्रेगनेंसी है, in a twin pregnancy which each fetus had its own placenta in amniotic sac। यहां पर दो प्लेसेंटा दिख रहे हैं बच्चों, यहां पर आपको दो बेबी दिख रहे हैं, दोनों के प्लेसेंटा सेपरेट है, और दोनों अलग अलग सेपरेटली ग्रो अप कर रहे हैं। ध्यान से देखने की कोशिश करना, हम डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक की बात करें, डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक की बात करें, तो दोनों में डिफरेंस क्या? ट्विन प्रेगनेंसी है, दो बच्चे एक साथ कंसीव करने के बाद ग्रो अप हो रहे हैं, दोनों का प्लेसेंटा सेपरेट है, दोनों सेपरेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा, दोनों का सेपरेटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी डाई एमनियोटिक, डाई कोरियोनिक, डेफिनेटली सेपरेट प्लेसेंटा होगा दोनों बच्चों का एमनियोटिक सैक में। दैट इज अ 1, दैट इज अ 2, दैट इज अ 1, दैट इज अ 2। दैट्स गेटिंग एवरीबडी। ये क्लियरली मैंने मेंशन किया है, डाई एमनियोटिक, डाई कोरियोनिक। बच्चों इसका मीनिंग आपको समझना होगा, मीनिंग के साथ हमें ये इमेज देखना होगा। मैंने दो सेपरेट प्लेसेंटा यहां पर पुट किया है, दोनों बच्चों के लिए, सेपरेट फीटस के लिए, दोनों सेपरेट प्लेसेंटा से अपने न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को कैरी ऑन कर रहा है, और दोनों के बीच में सैक का डिवीजन बना हुआ है। दैट काइंड ऑफ प्रेगनेंसी वी कैन से डाई एमनियोटिक, डाई कोरियन, डाई एमनियोटिक, डाई कोरियन। मैं और अदर, थैंक यू प्रेमी सियोल, मैं और अदर कुछ क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। हियर यू कैन सी, इस पिक्चर में देखना, इस पिक्चर में लिखा है बच्चों मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। देखिएगा, प्लेसेंटा एक ही है, और एक ही प्लेसेंटा से दोनों बच्चे ग्रो करें। इस पिक्चर को ध्यान से देखो रे बदमाश बच्चों, एक ही प्लेसेंटा से दोनों बेबी ग्रो कर रहे हैं। इसको मोनो मतलब सिंगल होता है, मोनोकोरियोनिक। और डाई एमनियोटिक मतलब क्या? बेबी है और दो है, प्लेसेंटा जो है एक है, ट्विन आर ट्विन दैट शेयर ए प्लेसेंटा, देयरफॉर द ब्लड सप्लाई। मतलब सीधा प्लेसेंटा एक है, वी कैन से मोनोकोरियोनिक, और एक ही प्लेसेंटा से दोनों बच्चों को ब्लड सप्लाई जा रहा है, दैट वी कैन से मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। वन प्लेसेंटा then will be supplied to the both baby। This is again your competitive exam MCQ। ये इमेज बेस पूछा जा सकता है, थ्योरी बेस पूछा जा सकता है बच्चों, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। मोनो का मतलब प्लेसेंटा एक, बेबी कितने? दो। बेबी कितने? ट्विन। बेबी कितने बच्चों?
ट्विन, यू आर हियर, यू कैन सी। ओके फाइन, ओके फाइन। तो ये होगा मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक। ओके फाइन। फाइनली आज की इंपॉर्टेंट क्लास को फिनिश करते हैं, जहां पर 5 बुक्स अवेलेबल है जेआईएनसी की। इसमें कंप्लीट नोट्स को परचेज करने का बेहतरीन तरीका 1599 को पे करना है। आपको सीधा जेआईएनसी जोधपुर की वेबसाइट पे जाना है, जेआईएनसी जोधपुर की वेबसाइट www.jinc-jodhpur.com पे, और 1599 के साथ आप जेआईएनसी की बुकलेट को परचेज कर सकते हो। ये बुकलेट बेसिक एनक्लेक्स पैटर्न में आपके घर तक पहुंचाई जाएगी आपके दिए गए एड्रेस पे, और आप जेएनसी परिवार का हिस्सा बन करके अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को फिनिश करते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यदि रियली आपको लगता है कि आपके अशोक सर, आपकी जेएनसी आपके लिए मेहनत कर रही है, तो बच्चों क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि हर वो पुअर बच्चा जो किसी कारण से कोचिंग में नहीं पहुंच सकता है, हर वो फैमिली मेंबर, हर वो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने नर्सिंग तो कर ली बट किसी कारणवश आगे पढ़ नहीं पाए, मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं। मैं अपने एफर्ट्स उन तक डिलीवर करना चाहता हूं कि काश थोड़ा बहुत मैं उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाऊं, वो एक बार फिर से जगह अपने जिंदगी के उस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। तो आपको लगता है कि आपकी जेएनसी रियल में मेहनत कर रही है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका जेएनसी उन हर जरूरतमंद फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंच सके जहां सपने देखे थे, सपने पूरे नहीं हुए, अब साथ मिलकर सपना पूरा करेंगे। दूसरा, इस कोविड के अंदर अपना ख्याल जरूर रखना, और जितने भी मेरे प्यारे वॉरियर्स हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट का केयर करें, वो अपना ख्याल जरूर रखना बच्चों। और मैं सैल्यूट करता हूं उस वॉरियर्स को जिन्होंने इस कोविड में नर्सिंग प्रोफेशन का मान बढ़ाया है, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं, बिना खाए बिना सोए लगातार खड़े होकर के मेहनत करें। आपका जेएनसी आपके साथ है बच्चों, आप तक हर इंपॉर्टेंट कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। आप जहां भी हो खुश रहो, हेल्थी रहो, अपना प्रिकॉशन रखिएगा, और आप बच्चों अपने माँ बाप का विशेष ख्याल रखिएगा। हो सके तो किसी का भला करना, बुराई हमें किसी की नहीं करनी है। खुश रहना जिंदगी में। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक शाम को 5 बजे। मेरी ये कोशिश आपको 2 कदम आगे बढ़ाने की। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका परिवार धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, आपका जेएनसी आगे बढ़ेगा बच्चों। तो कल फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।